बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियाइड से। ट्रांसमुटेशंस यानी कि एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसमुटेट हो जाना, यानी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमारे पास तीन तरह की रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशंस इमिट होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस में होता क्या है कि एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड किस में चेंज हो जाता है, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में। ठीक है, जिसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं उसे हम कहते हैं पेरेंट अनस्टेबल, और जो बनती हैं यानी कि जो एलिमेंट नया बनता है उसे हम कहते हैं स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को, वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की इमिशन को देख लेते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास होता है हीलियम 24। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब ये किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या कैसे एक नया एलिमेंट बनेगा। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एलिमेंट है X, ये इसका एटॉमिक नंबर Z है और ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। इसमें से एक हमारे पास हीलियम का एलिमेंट जो है वो उसको हम निकाल देते हैं He24। तो क्या होगा कि इस जो एलिमेंट है ये एक नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, और ये Z जो है चूँकि हमारे पास इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसमें से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, Z-2, और ये एटॉमिक मास 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यही लें। फ़र्ज़ करें ये यूरेनियम है 92-238। ये क्या करता है, एक हीलियम का एलिमेंट यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जनरल इक्वेशन आपके पास ये एक तो ये एलिमेंट एक नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, और वो हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि वो नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। आपने 2 टाइम्स उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि ये यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो गया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 92 है, तो क्या रह जाएगा 90, और 90 एटॉमिक नंबर जो है वो किसका होता है, हमारे पास थोरियम का होता है। ठीक है, और ये 238 में से 4 निकाले तो क्या आ जाएगा 234। तो देखिए यूरेनियम एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करने के बाद एक नए एलिमेंट में हमारे पास चला गया है, जिसका जो यूरेनियम है वो थोरियम में चला गया है। इसी तरह हम अल्फ़ा पार्टिकल के बाद बीटा पार्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे बीटा पार्टिकल अगर किसी यानी कि कोई अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, बीटा पार्टिकल हमें पता है क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास ये बीटा पार्टिकल कोई एलिमेंट इमिट करता है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास X एक एटम है, ठीक है, ये Z उसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। ये इसमें से अगर हमने एक बीटा पार्टिकल को इमिट करवाया है तो क्या होगा कि ये एक तो नए एलिमेंट में चला जाएगा X। ठीक है, अब देखिए Z में से इसको माइनस करना है, माइनस इंटू -1। तो माइनस इंटू -1 का मतलब क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं Z+1, और जबकि A ऊपर 0 है तो उसका एटॉमिक मास क्या है, 0 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A यू एज इट इज़ रहेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कार्बन है C614, ठीक है, इसकी अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्योंकि इसका 82 से तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की हम आर्टिफिशियल भी रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो देखिए लेट्स सपोज अगर ये एक बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट करता है, ठीक है, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखें Z+1 होगा, यानी कि इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो 6+1 7 होता है, तो 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ये हमें पता है, ये नाइट्रोजन का होता है। तो ये 14 क्योंकि ऊपर 0 है एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारे पास कार्बन किस में चला गया, नाइट्रोजन में। इसी तरह अगर हम गामा रेडिएशंस की बात करें, लास्ट पे गामा रेडिएशंस की बात करें अगर हम, तो इसकी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन इसकी कैसे होगी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट X एटम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास,
जब ये रेडिएशंस को इमिट करेगा अल्फ़ा रेडिएशंस को, तो चूँकि ये न्यूट्रल है फोटोन की फॉर्म में, इस पे ना एटॉमिक नंबर भी ज़ीरो है, एटॉमिक मास भी ज़ीरो है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेरिक लगा देते हैं कि एलिमेंट वही रहेगा लेकिन इसमें से क्या होगा, गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी। इसकी एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं कि देखिए लेट्स सपोज आपके पास कोबाल्ट है 2760, ठीक है। अगर ये गामा रेडिएशंस को इमिट करता है तो यहाँ पे आप स्टेरिक लगा लें, क्योंकि ये आपके पास क्या है, पेरेंट है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, उसको हमने ऊपर स्टेरिक लगा देना है। और ये क्या करेगा, चूँकि ये गामा रेडिएशन 0 इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोबाल्ट 2760 ही रहेगा, ठीक है। सो डैट वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।